तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने आते ही धूम मचा दी है। साल है 2025 और मार्वल ने पर्दा उठाया है अपने सबसे पहले परिवार से, द फैंटास्टिक फोर। यह कहानी किसी एलियन हमले या टाइम ट्रैवल की नहीं है, बल्कि यह है खोज की, दोस्ती की, और उस पल की जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म की शुरुआत होती है एक सपने से, एक ऐसे सपने से जो पूरी मानवता का भविष्य बदल सकता है। और इस सपने को सच करने निकले हैं चार लोग जो अभी तक अनजान हैं कि उनका सफर उन्हें कहां ले जाने वाला है। ये कहानी है उनके पहले कदमों की, फर्स्ट स्टेप्स की। फिल्म हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां साइंस ही सबसे बड़ा जादू है। सबसे पहले मिलते हैं टीम के लीडर डॉ. रीड रिचर्ड्स से। रीड एक जीनियस है, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून है, नेगेटिव जॉन के रहस्य को सुलझाना। लेकिन उसकी इस प्रतिभा के पीछे एक अकेलापन भी है। लोगों से बात करने में थोड़ा ऑकवर्ड है और सोशल सिचुएशंस में अक्सर गड़बड़ा जाता है। रीड का कैरेक्टर बहुत ही रिलेटेबल है, सपनों में खोकर दुनिया को भूल जाना। अब आती है टीम की दिल की धड़कन, डॉ. सू स्टॉर्म। सू और रीड के बीच एक गहरी समझ और अनसेड बॉन्ड नजर आती है। सू एक ब्रिलियंट जेनेटिसिस्ट है, वो टीम को जोड़े रखती है। रीड के लिए चिंतित रहती है क्योंकि उसका जुनून उसे खतरे में डाल सकता है। इस टीम में थोड़ा मसाला लाता है सू का छोटा भाई जॉनी स्टॉर्म, एक लापरवाह पर लाजवाब पायलट। रूल्स तोड़ना, अटेंशन पसंद, लेकिन फ्लाइंग स्किल्स दुनिया की बेहतरीन। और आखिर में बेन ग्रिम, फॉर्मर एस्ट्रोनॉट, रीड का वफादार दोस्त, टीम का सबसे मजबूत स्तंभ। मिशन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दी मार्वल 1 एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज लॉन्च के लिए तैयार है। रीड ने इसे इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के लिए डिजाइन किया है। रीड, सू, जॉनी, बेन स्पेस सूट्स पहनकर जहाज की तरफ बढ़ते हैं। चेहरों पर उम्मीद, थोड़ा डर और जज्बा। कंट्रोल पैनल पर एक स्टिकर एक्सेल्सियर, एक छोटा सा ट्रिब्यूट। लॉन्च सफल रहता है। गेटवे के पास पहुंचे, एक स्वर लिंक कलरफुल पोर्टल खुल रहा है। रीड कैलकुलेशंस डबल चेक करता है, जॉनी कंट्रोल्स संभालता है, सू वाइटल्स मॉनिटर करती है, बेन सिस्टम्स चेक करता है। प्लान कुछ मिनट अंदर, डेटा कलेक्ट, फिर वापस। नेगेटिव जोन, फ्लोटिंग आइलैंड्स, एनर्जी के बादल और फिजिक्स को तोड़ती हुई ज्योमेट्री। जॉनी कहता है, ये तो किसी पेंटिंग जैसा लग रहा है। सू के सेंसर्स रेडलाइन होते हैं, एनर्जी लेवल्स अनुमान से ज्यादा। रीड कहता है, बस कुछ मिनट और सू। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अचानक एक विशाल कॉस्मिक एनर्जी वेव उनके जहाज से टकराती है। यह शक्ति रियलिटी के फैब्रिक को ही बदल सकती है। चारों रेडिएशन की चपेट में। रीड का शरीर खींचने लगता है, हड्डियां और मांसपेशियां रबर जैसी। वो दर्द से चिल्लाता है, उसका अस्तित्व बदल रहा है। सू धीरे धीरे गायब होने लगती है, हाथ, पैर, फिर पूरा शरीर। उसके आसपास एक नीला एनर्जी फील्ड महसूस होता है। वो घबरा जाती है। जॉनी के शरीर में आग लग जाती है, लेकिन यह आग उसका हिस्सा बन जाती है। वो चीखता है, मैं जल रहा हूं, पर जलन नहीं, बेइंतहा शक्ति। बेन डायरेक्ट कांटेक्ट में, त्वचा पत्थर जैसी, शरीर भारी, चेहरा बदल जाता है। दोस्त को बचाया, लेकिन अपनी इंसानियत खो दी। दर्दनाक परिवर्तन। जहाज अर्थ की तरफ गिरने लगता है। अंदर सब अपनी नई हालत से जूझ रहे हैं। रीड लचीले हाथों से टूटे वायर्स जोड़ता है, पहली बार इस हालत को शक्ति बनाता है। सू इंस्टिंक्ट से शील्ड बनाती है। गिरता डेब्रिस टकराकर बिखर जाता है। वो हल को जोड़े रखती है, थोड़ा और वक्त मिलता है। जॉनी घुटनों पर जोर देकर आग बुझाता है, कंट्रोल मिल रहा है। वो बाहर निकलकर आग को थ्रस्टर्स की तरह यूज करता है। फ्लेम ऑन। बेन सबको पीछे धकेलता है, इम्पैक्ट के सामने खड़ा, सारा झटका खुद झेल लेता है। बेन को खरोंच नहीं, पर अपने हाथों को देखकर उसकी आंखों में दुख, अपनी सूरत से नफरत शुरू। बैक्स्टर बिल्डिंग वापस, माहौल बदल चुका है। लोग उन्हें फ्रीक्स की तरह देख रहे हैं। सरकार उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना, उन्हें लॉक करना चाहती है। इसी बीच मिलते हैं विक्टर वॉन ड्यूम से, लैटवेरिया का ब्रिलियंट साइंटिस्ट, रीड का राइवल। वो नेगेटिव जॉन प्रोजेक्ट का हिस्सा था,
पर खतरनाक सोच की वजह से निकाला गया। कॉस्मिक वेव से उसके लैब में ओवरलोड, चेहरा जल गया, हाथों पर धातु के निशान। पर साथ ही मिली शक्ति एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क, हरा चोगा, अब वो डॉक्टर ड्यूम है। प्लान, नेगेटिव जॉन से एनर्जी खींचकर दुनिया पर राज। ड्यूम बैक्सटर पर हमला करता है। पोर्टल को दोबारा खोलने की कोशिश। हम पहली बार उसकी शक्तियां देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल, एनर्जी ब्लास्ट्स और मेटल बॉडी, लगभग अविनाशी। रीड, सू, जॉनी, बेन, अभी शक्तियों से आदत नहीं, पर सामने सबसे बड़ा दुश्मन। लड़ाई शक्तियों की नहीं, आइडियोलॉजीज की। रीड, साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। ड्यूम, साइंस फॉर डोमिनेशन। ड्यूम टाइम्स स्क्वायर के ऊपर पोर्टल खोल देता है। अजीब क्रीचर्स और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलती है। शहर में अफरा तफरी। ड्यूम वॉर्टेक्स की शक्ति अपने अंदर खींचता है। इस दुनिया को एक नए भगवान की जरूरत है, और वो मैं हूं। रीड, सू, जॉनी, बेन पहुंचते हैं। पहली बार एक टीम। रीड, हमें मिलकर काम करना होगा। जॉनी, क्रीचर्स। सू, लोगों की सुरक्षा। बेन, मेरे साथ डूम तक, मैं पोर्टल बंद करूंगा। जॉनी, फ्लेम ऑन, आसमान आग और रोशनी से जगमग। सू हजारों लोगों को शील्ड से बचाती है। अब वो एक गार्जियन है। बेन, इट्स क्लॉबरिंग टाइम, जमीन कांप जाती है। रीड पोर्टल कंट्रोल्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। ब्लास्ट रोकता है, जख्मी हो जाता है। टीम वर्क से डूम कमजोर। सब शांत होते ही लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब डर नहीं, शुक्रिया। एक बच्ची बेन के हाथ पर फूल रखती है। बेन की आंखों में आंसू। मीडिया उन्हें नाम देती है, द फैंटास्टिक फोर। रीड सू से माफी मांगता है। सू, हम इसमें साथ हैं। रीड, हमेशा। अब वो मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, टू ह्यूमन टॉर्च और डी थिंग है, किड फैंटास्टिक फोर। अगर आपको भी एमसीयू के नए एरा का इंतजार है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मूवी मंचर चैडी पर।